तो देखिए, जैसे जैसे हम लोग के दिमाग में कभी हम लोग सुनते हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन के बारे में, इन सारे शब्दों को हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर ये डीजल, पेट्रोल, केरोसिन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, या धरती के अंदर से अगर निकाले जाते हैं तो कैसे निकाले जाते हैं, फिर किस रूप में निकाले जाते हैं और इसका कैसे शोधन होता है और किस तरह से ये बनते हैं। तो ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं। नए पीढ़ी के जो हमारे बच्चे हैं उनके भी दिमाग में ये बात घूमते रहता है कि आखिर ये डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जो है कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, या धरती के अंदर जब बनते हैं तो आखिर कैसे बनते हैं। तो आज इन्हीं सभी सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, मैं हूँ DK सर और आप लोग देख रहे हैं DK सर क्लासेज। आज के वैज्ञानिक क्लास में मैं आप लोग को इसी डीजल और पेट्रोल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे आज का प्रश्न आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि धरती के अंदर पेट्रोलियम कहाँ से आता है। तो ये बात हमेशा हम लोग के दिमाग में आता है कि भाई धरती के अंदर से आप जितने भी देश हैं, जो भी पश्चिमी देश हैं, जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, दुबई है, कुवैत है, इस सभी जो है तेलों के भंडार है, इनके पास तेल है। सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, चारों तरफ बालू ही बालू है, लेकिन उन बालू के अंदर से इतने तेल निकाले जाते हैं कि तेल बेच करके ही ये सभी देश जो है न दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों के जो है टक्कर दे रहे हैं तेल बेच करके। तो आखिर इन देशों के अंदर, यानी धरती के अंदर, उनके देशों में जो धरती के अंदर से तेल निकाला जाता है, वो तेल इतना कहाँ से आता है, क्या पेट्रोलियम पदार्थ वो कहाँ से आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ को हम लोग जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, यानी यह जीव जंतुओं से बनता है। तो तब ये बात प्रश्न और बड़ा उठ जाता है कि आखिर धरती के अंदर जो जीव जंतुओं से बना, तो धरती के अंदर कौन से जीव जंतु धरती के अंदर दबे पड़े हैं, जिनसे शरीर से, जिनके रूपांतरण से, उनके जीवों के धंस जाने से, धरती के अंदर दब जाने से, उनके रूपांतरण के बाद ये पेट्रोलियम पदार्थ बना है। तो आखिर ये कैसे बना है, आज इसका वैज्ञानिक कारण हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, बहुत सारे प्रश्न आज के इस वैज्ञानिक क्लास में होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम जो शब्द है, यह पेट्रोलियम शब्द दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है। ध्यान से समझिए, एक एक बात मैं समझाने वाला हूँ क्लास में। तो देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ जो है दो ग्रीक शब्दों के मिल से बना है, जिसमें पहला शब्द है पेट्रा और दूसरा शब्द है ओलियम। यानी इस तरह से पेट्रा और ओलियम मिल करके बना है पेट्रोलियम। तो देखिए, पेट्रा जो शब्द है, ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है चट्टान, और ओलियम जो है इसका शब्द होता है तेल। इसलिए देखिए, दोनों मिलकर बना पेट्रोलियम। तो अब दोनों के अर्थ अगर हम हिंदी में निकालें तो होगा चट्टान का तेल। तो अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर पेट्रोलियम को चट्टान का तेल हम लोग क्यों कहते हैं, यानी पेट्रोलियम को चट्टान का तेल क्यों कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक प्रश्न है। तो इसका भी जवाब आप लोग को मिलने वाला है। आखिर देखिए, चट्टान का तेल क्यों कहा जाता है, यानी पेट्रोलियम को चट्टान का तेल क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम के शोधन से क्या क्या बनता है, ये भी हम लोग जानेंगे कि पेट्रोलियम को अगर शुद्ध करते हैं कैसे उसका शोधन होता है। अगर पेट्रोलियम का शोधन होता है तो फिर उससे क्या क्या हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए, इसमें कौन कौन से, अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि समुद्री जीव जंतुओं से कहा जाता है कि समुद्री जीव जंतुओं से ही बनते हैं। कैसे समुद्री जीव जंतुओं से बनते हैं, क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, एक देर न करते हुए हम लोग एक एक बात पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जान गए कि पेट्रोलियम का अर्थ होता है चट्टान का तेल, यानी धरती के अंदर से निकलता है, चट्टानों से निकलता है। तो आखिर चट्टानों में कहाँ रह जाता है कि जहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चित्र में हम लोग को ध्यान से बारीकी से देखना है कि देखिए, ये समुद्र है, और समुद्र में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि समुद्र के तली में बहुत सारे, समुद्रों में जानते हैं कि समुद्र है जीवों का खान होता है, यानी बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से लेके बड़े बड़े व्हेल मछली तक ले बहुत सारे जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु भी होते हैं। तो देखिए, ये सभी छोटे छोटे जो शैवाल है, जो समुद्र में जितने शैवाल है, जब मरते हैं तो समुद्र की तली में जाकर बैठते हैं। इसी तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और छोटे छोटे जीव हैं जो मरते हैं, इस समुद्र की तली में बैठते हैं। और इस तली में बैठने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि इनके ऊपर से मिट्टी चढ़ती जाती है, बालू चढ़ते जाता है, और लाखों वर्ष ये
एक दिन का काम नहीं है, ये लाखों वर्ष के परिवर्तन के बाद। अब देखिए इसमें आप देखिए कि सभी जीव जंतु इस समुद्र की तली में दब गए। अगला चित्र में आप देखिए यही पदार्थ जो है इस तरह से दब गए, इसके ऊपर से चारों तरफ से बालू मिट्टी चढ़ गया और इसी के अंदर ये दब कर रह गए। अब देखिए क्या होता है कि लाखों वर्षों के बाद उच्च ताप, माने पृथ्वी के अंदर समुद्र की तली में आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग समुद्र की तली में नीचे जाते हैं वो क्या होता है, समुद्र का ताप बढ़ता जाता है। तो उच्च ताप पर और दाब पर ये बैक्टीरिया के द्वारा, समझ लीजिए कि इसमें पेट्रोलियम पदार्थ को बनाने में बैक्टीरिया की अहम भूमिका होती है। तो ये सारे सूक्ष्म जीव जो है, जिसमें वनस्पति भी हैं और जंतु भी हैं, ये सभी मिट्टी के अंदर समुद्र की तली में दब जाते हैं। धीरे धीरे उनके ऊपर से चारों तरफ से इसमें मिट्टी और बालू चढ़ जाता है और लाखों वर्षों के परिवर्तन के फलस्वरूप ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इन पदार्थों को, इन जीवों को उनके दूसरे रूप में बदल देते हैं, यानी पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में इसको पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में बदल देते हैं। यानी समुद्र की तली में एक गाढ़ा भूरा पदार्थ बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम। अब देखिए यही पेट्रोलियम पदार्थ जब ये बनता है तो कभी क्या होता है कि धरती के अंदर से जब इसको कहीं मिट्टी में छिद्र, चट्टानों में छिद्र मिलता है तो उस छिद्र के माध्यम से ये ऊपर आने की कोशिश करता है। तो जब ऊपर आने की कोशिश करता है तो देखिए इस रूप में कहीं चट्टानों से अगर जगह मिल जाता है तो इस रूप में ये ऊपर भी आता है। अगर ऊपर भी नहीं आता है तो जहाँ पर इसकी हार्ड चट्टानें होती हैं, यानी दब गया, और जहाँ पर इस नीचे से अगर उठना शुरू करता है, लेकिन जहाँ पर हार्ड चट्टानें यानी कड़ी चट्टानें इसको मिल गई तो अपने अंदर इस चट्टानें जो है इसको रोक करके रखती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे वैज्ञानिक जो है समय समय पर क्या करते हैं कि समुद्र में पाइप धंसा करके वहाँ के पानी और मिट्टी को निकालते हैं और उसमें जांच करते हैं, और जांच करने के बाद पता चलता है कि हाँ इस क्षेत्र में पेट्रोलियम हो सकता है, तो उसमें और पाइप धंसाते हैं और धंसाने के बाद देखिए इस तरह से पाइप अंदर ले कर जाते हैं और जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ होता है यहाँ से सारा पदार्थ को, पेट्रोलियम पदार्थ को वहाँ से निकाला जाता है। तो अब देखिए जब ये पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है ना तो ये बहुत जो है स्मेल देता है, बहुत गंध देता है और उस रूप में नहीं रहता है जिस रूप में हम लोग पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को देखते हैं, उस रूप में नहीं होता है। ये बहुत गढ़ा लसलसा पदार्थ के रूप में होता है, बहुत उसमें बेहद जो है गंध होती है। अब देखिए इसको क्या किया जाता है कि जब यहाँ से निकाल करके लाया जाता है तो ये लाने के बाद जो यहाँ पर देखिए ये प्रभाजक स्तंभ भट्टी है, प्रभाजक आसवन विधि के द्वारा एक भट्टी में ले करके इसको गर्म किया जाता है। तो जब देखिए इसको गर्म किया जाएगा ना तो जो इसमें पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसका कम टेम्परेचर पर ही वाष्प में बदल जाते हैं, यानी जब हम लोग गर्म करें सब तो द्रव के रूप में रहता है, तो द्रव के रूप में रहता है, जब हम लोग गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में बनेगा। तो वाष्प के रूप में बनेगा, जिस पदार्थ का टेम्परेचर सबसे कम होता है वो क्या होता है कि सीधे तुरंत थोड़ा सा ही गर्म हुआ, तुरंत यहाँ आकर वाष्प बन करके निकलने लगा। अब देखिए सभी ढक्कन लगे रहते हैं, जैसे ही नीचे से दबाव दिया जाता है तो इसमें चला जाता है, फिर इसमें तापमान बढ़ता है तो ऊपर चला जाता है, इस तरह से धीरे धीरे सबसे ऊपर, यानी जो सबसे हल्का पदार्थ होता है जिसका कम टेम्परेचर पर ही वो भाप में बदल जाता है, तो ये सबसे यहाँ पर निकलता है। ये ब्यूटेन, मीथेन और कई गैसों का, प्रोपेन, कई गैसों का मिश्रण होता है और इसी को मिला करके हम लोग इसको जब द्रवित किया जाता है, ठंडा किया जाता है तो फिर द्रव में बदल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यहाँ से प्राप्त होता है और यही इसको हम लोग निकाल करके एलपीजी हमारे घरों में जो उपयोग होता है गैस के रूप में, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए दूसरा स्थान पर जो है इसमें पेट्रोल प्राप्त होता है, इस क्षेत्र में जो आकर के जम जाता है इससे पेट्रोल प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर इसमें आप लोग जैसे डीजल देख रहे हैं, फिर उसके बाद केरोसिन तेल प्राप्त होता है और उसके बाद जो यहाँ पर भारी तेल बच जाता है जिसके ईंधन तेल भी कहते हैं, इसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो यहाँ पर कचरा बच जाता है, इन सभी कचरों से हम लोग ग्रीज तैयार करते हैं, जो आप लोग ग्रीस देख रहे हैं जिसको ग्रीस हम लोग ग्रीज कहते हैं, तो ये सभी यहाँ से बनता है। तो इस तरह से भट्टी में इसकी प्रभाजक आसवन विधि से इसको हम लोग शोध करते हैं। देखिए इसमें दो चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि पेट्रोलियम पदार्थ को, यानी पेट्रोलियम को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए यह जो होता है ना, पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से ही बने होते हैं। जैसे चाहे मीथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, सब के सब जो है
कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण होते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग पेट्रोलियम को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। तो जब ये पदार्थ यहाँ बनता है ना, पेट्रोलियम पदार्थ बनता है, तो उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, इसलिए हम पेट्रोलियम पदार्थ को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। अब देखिए एक बड़ा क्वेश्चन आप लोग को है कि पेट्रोलियम पदार्थ को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। तो क्योंकि जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ जो बनता है वो जीव जंतुओं से ही बनता है। तो जब जीव जंतुओं से बनेगा तो इसलिए इसको पेट्रोलियम पदार्थ, इसलिए इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखिए इसमें मैंने बताया अभी कि आप लोग को इसमें बैक्टीरिया का अहम भूमिका होता है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो इसको इन पदार्थों को पेट्रोलियम पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। यानी ये बैक्टीरिया ही इसको क्या करते हैं कि सूक्ष्म जीवों के सड़े गले शरीर को जब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं उच्च ताप और दाब पर, ये बैक्टीरिया ही इसको हाइड्रोकार्बन में यानी पेट्रोलियम पदार्थ में बदलने का कार्य करते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ में बदलने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें मुख्य रूप से हमारे 3 बैक्टीरिया जो है ये अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए ये बैक्टीरिया सहयोग करते हैं इसमें, और सबसे पहला बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, जो कि पेट्रोलियम पदार्थ को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये बैक्टीरिया जो है उसको बदल देते हैं। जो शैवाल है वो भी जो धरती के अंदर जब जाते हैं, इन सभी को बैक्टीरिया जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ में बदलता है। तो सबसे अहम बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, दूसरा है एरिगुनोसा बैक्टीरिया जो है ये दूसरा इसमें बहुत अहम योगदान देता है, और तीसरा है बैसिलस सबलिटिल्स बैक्टीरिया। यानी 3 बैक्टीरिया का आप याद रखिए। अगर कोई पूछेगा कि किस बैक्टीरिया के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं, समुद्र के अंदर बनाए जाते हैं, तो यही 3 जो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, एरुगिनोसा और बैसिलस सबलिटिल्स, यही तीनों बैक्टीरिया जो है हम योगदान देते हैं। और भी बैक्टीरिया हैं लेकिन प्रमुख बैक्टीरिया यही हैं। अब देखिए एक चीज़ और आता है कि पेट्रोलियम को ईंधन क्यों कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ जो निकला, उन पेट्रोलियम पदार्थ को जब हम लोग प्रभाजक आसवन विधि के द्वारा प्रभाजक भट्टी में जब इसको हम लोग शुद्ध करते हैं, तो इससे देखिए जो एलपीजी बना, तो एलपीजी भी ईंधन का काम होता है। पेट्रोलियम निकला, पेट्रोलियम भी ईंधन का उपयोग होता है। डीजल भी ईंधन के रूप में उपयोग होता है। केरोसिन, यानी सभी चीज़ें जो है ईंधन के रूप में उपयोग होता है। इसलिए हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ को ईंधन भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ईंधन भी कहा जाता है। तो चलिए आप देखिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम पदार्थ जो है अधिकांश समुद्री क्षेत्रों में ही क्यों मिलता है। तो देखिए अब यहाँ पर तो स्पष्ट है कि भाई ये जो बनने की प्रक्रिया है ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर जो पेट्रोलियम बनने की क्रिया है वो समुद्री जीवों से ही होता है, समुद्र के अंदर ही होता है। तो निश्चित है कि समुद्र के जब अंदर बनेगा तो समुद्री क्षेत्रों में ही अधिक पाया जाएगा। अब आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, जैसे अब मुंबई में हम लोग भारत में अगर देखा जाए भारत के संदर्भ में, तो मुंबई हाईवे से हम लोग समुद्र के अंदर से तेल निकाला जाता है। तो इसका मतलब समुद्री क्षेत्र में ही पेट्रोलियम पदार्थ अधिक बनता है। अब एक और चीज़ है, जैसे हम अभी ने कहा कि बहुत सारे देश हैं जहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, दुबई है, कुवैत है। ये सभी देश जो हैं बिल्कुल खाली रेगिस्तान है, तो वहाँ पर बालू ही बालू हैं। तो सोचिए कि वहाँ पर भी तेल निकाले जाते हैं। तो क्यों निकाले जाते हैं? क्योंकि वो प्राचीन काल में वहाँ पर पहले से क्या था, प्राचीन काल में पहले से वहाँ समुद्र था। अब जानते हैं कि पृथ्वी जो है परिवर्तनशील है, यहाँ उथल पुथल होते रहता है। कल के डेट में जहाँ पर बालू ही बालू, आज के डेट में बालू ही बालू है, वो कल के डेट में समुद्र था। और इस तरह से समुद्र के नीचे बहुत सारा ये बना। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि आज जहाँ समुद्र हो कल वहाँ पर फिर उसी तरह से रेगिस्तान बन जाए, ऐसा होते रहता है। तो यही प्रकृति का परिवर्तन है और इसी प्रकृति के परिवर्तन के द्वारा ये सभी बनते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो सोचिए कि फिर धरती के अंदर से कोयला कैसे निकलता है। कोयला भी इसी तरह से बनता है, जब भूकंप कभी आता है, ज्वालामुखी आता है ना, ज्वालामुखी उद्गार होता है या भूकंप आता है, तो जो पृथ्वी पर के पेड़ पौधे जीव जंतु है सभी के धरती के अंदर दब जाते हैं और उन्हीं के फिर लाखों वर्षों के परिवर्तन के फलस्वरूप कोयला बनता है।
तो सोचिए कि अगर पेड़ पौधे जीव जंतु धरती के अंदर नहीं दबेंगे तो फिर कोयला भी नहीं बनेगा। उसी तरह से समुद्र के अंदर अगर सभी जीव जंतु नहीं दबेंगे तो फिर यह पेट्रोलियम पदार्थ भी नहीं बनेगा। तो चलिए आज के अहम प्रश्न आप लोगों को दिमाग से जो बातें चल रही होगी वो स्पष्ट हो गया होगा कि धरती के अंदर पेट्रोलियम कहाँ से आता है। तो धरती के अंदर पेट्रोलियम कहीं से आता नहीं है, बल्कि उसी के धरती के अंदर ही पेट्रोलियम बनता है और बनाने वाले बैक्टीरिया है। और किसके द्वारा बनता है? तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के मर करके धरती के अंदर यानी समुद्र के तली के अंदर दबने से शैवालों के समुद्र में बहुत सारे शैवाल होते हैं और सभी शैवालों के मरने के बाद वो धरती के अंदर यानी समुद्र के तली में बैठ जाते हैं, फिर उससे ऊपर से बालू से ढक जाते हैं और फिर धीरे धीरे लाखों वर्षों के उच्च ताप और दाब के फलस्वरूप जो है पेट्रोलियम पदार्थ बनता है। और ये इसी को निकाल करके हम लोग इसको फिर शुद्ध करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्ध करते हैं और शोधन के बाद ये एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, भारी तेल और गैस बनता है। तो चलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि आज के क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और आप लोगों ने धैर्य के साथ इसको देखा। फिर अगले क्लास में आप लोग को इसी तरह से बहुत ही आप लोग को नॉलेजेबल फुल क्लास लेकर के फिर हम लोग आएंगे। धन्यवाद।